अगर कोई पर्सन आपसे झूठ बोल के या आपसे कोई बात छुपा के आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा ले, बेसिकली आपको धोखा दे के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले, तब ऐसे केस में आप क्या करोगे? जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब आप क्या करोगे? आपके लीगल राइट्स क्या होंगे? आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे कि ये होता क्या है, फ्रॉड मतलब क्या होता है, इस बारे में अपन डिटेल में समझेंगे। फ्रॉड इज द इंटेंशनल डिसेप्शन बाय वन पार्टी टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग लॉस और डैमेज। तो सिंपल से वर्ड्स में बताती हूँ फ्रॉड मतलब क्या होता है। फ्रॉड मतलब होता है धोखा। जब कोई आपसे गलत चीज पे साइन करवा दे या करवाए या कुछ चीज आपको धोखा दे दे, वो भी इंटेंशनली, गलती से कोई चीज हुई है तो उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे। जब सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया है, वो भी इंटेंशन से, कोई कॉन्ट्रैक्ट में से कोई बात छुपाई है ताकि आपका लॉस हो या डैमेज हो, तो उसको अपन फ्रॉड बोलते हैं। जब कोई चीज गलती से की जाए तो वो फ्रॉड नहीं कहलाती है, बट कोई चीज में आपका इंटेंशन ही सामने वाले को हार्म करना हो या लॉस पहुंचाना हो, तब वो फ्रॉड कहलाता है। अगर किसी ने गलती से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी है तो वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। फ्रॉड कब कहलाएगा? फ्रॉड तब कहलाएगा जब सामने वाले की नीयत ही थी कि आपको डैमेज पहुंचाया जाए या लॉस पहुंचाया जाए या हार्म करा जाए, तभी उसको फ्रॉड माना जाता है। समझते हैं एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड क्या होता है। सबसे पहला एसेंशियल होता है फ्रॉड का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब कुछ गलत चीज बताना, वो भी ऐसे बताना कि वो सामने वाले को सच लगे। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करवा रहे हो चीज़ की, और आपको ये चीज़ मालूम है, तो सबसे पहले आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो चीज़ को, जबकि सच कुछ और है। तो सबसे पहला एसेंशियल पॉइंट क्या होता है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट इज, फर्स्ट इज क्लियर है कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट इज कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। कंसीलर यूज करते हैं, वैसे ही कंसील का मतलब होता है कोई चीज को छुपाना। जब कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। कंसील का सिंपल मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, कवर कर देना। तो जब कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाया जाता है तो उसको बोलते हैं कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉल्स प्रॉमिस। ऐसा प्रॉमिस करना जिसको पूरा करने की इंटेंशन है ही नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा प्रॉमिस करना जिसको कभी पूरा करने की इंटेंशन सामने वाले की है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंशन टू डिसीव, मतलब पहले से डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को करना ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गलत करने का इंटेंशन है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अदर पार्टी सफर्स लॉस, मतलब दूसरा बंदा जो होता है, दूसरा पर्सन फर्स्ट पार्टी को बिलीव करता है और बाद में उसे लॉस होता है। लॉस का मतलब उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये 5 असेंशियल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉड को बताने के लिए। फर्स्ट असेंशियल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड इज कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, थर्ड इज फॉल्स प्रॉमिस, फोर्थ इज इंटेंशन टू डिसीव। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है यहाँ पे फ्रॉड, मतलब ये यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये पॉइंट से कि फ्रॉड होना तय है। अदर पार्टी सफर्स लॉस, जिससे दूसरे पार्टी को नुकसान होता है। तो एसेंशियल्स का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि एग्जाम्स में इजीली लर्न कर पाओ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फ्रॉड क्या होता है। यहाँ पे राम एक पर्सन है और मोहन एक पर्सन है। राम ने अपनी कार बेची किसको? मोहन को। राम सेल्स कार टू मोहन। अब इस कार का क्या है? इंजन डैमेज है, लेकिन इसने मोहन को क्या बोला कि कार एकदम परफेक्ट है, कार एकदम सही है। पैसे वैसे दे दिए, एग्रीमेंट हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे वैसे दे दिया। बाद में मोहन से ये बात छुपाई गई कि उसका इंजन डैमेज है, ना उसे बताया गया, उल्टा झूठ बोला गया कि कार एकदम परफेक्ट है, कार एकदम सही है। तो इसके साथ क्या हो गया? मोहन के साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि उसको गलत चीज बताई गई, उससे सही चीज छुपाई गई। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं फ्रॉड। ये एक फ्रॉड है क्योंकि सेलर ने एक इम्पॉर्टेंट चीज छुपाई है बायर से, और उसकी इंटेंशन भी थी, उसे मालूम था इंजन डैमेज है, फिर भी उसने ये बात को छुपाया। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रॉड। इफेक्ट क्या होता है? अगर फ्रॉड हो गया तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? सबसे पहले
कि अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड हो गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो एग्जिस्ट करता था लेकिन बाद में फ्रॉड की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। और बाकी इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक कवर कर रखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकता है। सेकेंड ऑप्शन है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। वो डिपेंड करता है जिस पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ है। और अगर साथ में ऐसा हुआ है कि उसे कुछ लॉस हुआ है तो वो लीगल रेमेडी भी क्लेम कर सकता है। तो सिंपल ऑप्शंस हैं जिसके साथ, जैसे अभी एग्जांपल दिया था राम और मोहन वाला, तो उसको पता है इंजन खराब है तो वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे या लीगल रेमेडी भी क्लेम करवा सकता है, कुछ भी लीगल एक्शन ले सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क होता है। फ्रॉड ऐसा है जो इंटेंशनली लाइड, जब आपका इंटेंशन ही हो किसी के साथ गलत करने का। और मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब कुछ चीज़ धोखे से गलत बोली गई है पर उसका इंटेंशन गलत नहीं था, सिर्फ गलत स्टेटमेंट हो गई है। और इंटेंशनली लाइड का मतलब कोई चीज़ आपको पहले से ही पता थी लेकिन आपने सामने वाले को वो चीज़ गलत तरीके से बोल के और सच पता होने के बाद बेची है। और रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब आपसे स्टेटमेंट की गलती हो गई है लेकिन आपकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है फ्रॉड में कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।